महोत्सव आजादी के 75 साल बाद हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को जानने की एक पहल है। आज़ादी के इस जश्न में मैं सबसे पहले उन सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अथक संघर्ष किया और इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के उन महान सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके बलिदान के कारण आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से सुरक्षित है और जिनके बलिदान के कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जश्न आज़ादी का जश्न दरअसल नए संकल्पों का अवसर है। हमने अतीत में क्या हासिल किया और देश जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष 2047 में मनाएगा, उस समय जम्मू कश्मीर को किस बुलंदी पर पहुंचाना है, उसके लिए आज नए संकल्प लेने का समय है। मित्रों, आज का यह उत्सव हमें याद दिला रहा है कि वतन की मोहब्बत से बढ़कर दूसरी कोई मोहब्बत होती नहीं है और इसीलिए किसी ने कहा कि सिखाता है जो खुद सरी व शरारत, सिखाता है जो खुद सरी व शरारत, वतन को अब उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं इज्जत कौम जिसकी नज़र में, जहाँ में कहीं उसकी इज्जत नहीं है। वतन की मोहब्बत में स्वार्थ नहीं होता, वह तो निस्वार्थ होता है। देश की मोहब्बत कुदरती झरने की तरह होती है। आवाम में हर नागरिक के अंदर इस मोहब्बत के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का जज्बा मैं देख रहा हूँ। आज सुबह की तिरंगा यात्रा हो, दोपहर में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम, मैंने लोगों की आंखों में जो चमक देखी है, मातृभूमि के लिए जो अटूट प्रेम देखा है, उनकी रूह में मातृभूमि के प्रति जो अथाह मोहब्बत है, वो हमने नहीं अनेक लोगों ने महसूस किया है। यह देशभक्ति की मोहब्बत ही है, समाज की ताकत है जो पहाड़ों को तोड़कर विकास के लिए नया रास्ता बनाती है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, वीर शहीदों ने अथक परिश्रम और बलिदान से हमें ये विरासत दी है। यह देश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की मजबूत नींव पर खड़ा है और सामाजिक समरसता की व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि हम जीवन की सारी आकांक्षाओं और सारे सपनों को पूरा करेंगे। और इसीलिए यूनान में रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मात्र 75 साल में हमारा देश इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 5 सालों का जो लक्ष्य है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने का स्वप्न नहीं देख रहे हैं, इसे साकार करना चाहते हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय देश के 140 करोड़ नागरिकों के साथ साथ उन स्वाधीनता सेनानियों को जाता है जिन्होंने हमें अपनी तकदीर स्वयं लिखने का अवसर दिया था। देश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ने भी मात्र 4 वर्षों में अनेक सालों का फासला भरने का काम किया है। आज देश में विकास से संबंधित जो भी रैंकिंग आ रही, सभी में जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी विकसित राज्यों के बराबर पहुंचने का प्रयास कर रही है। आम आदमी के जीवन स्तर में हो रहे परिवर्तन से आवाम में तरक्की और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने की एक इच्छा शक्ति पैदा हुई है। अनेक ऐसे इलाके जो दशकों से असंतुलित विकास की वजह से पीछे रह गए थे, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। धर्म, जाति, मजहब, भाषा से परे हटकर तरक्की के लाभों और खुशहाली में सभी नागरिकों को बराबर शरीक होने का अवसर मिले, इसकी हर कोशिश शिद्दत से की गई है। मैं इस बात को मानता हूँ कि G20 समिट में जम्मू कश्मीर ने जो यश पताका फहराई है, उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप समाज का हर एक वर्ग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तन मन धन से आज जुट गया है। किसान हो, नौजवान हो, हमारी बहनें हों, व्यवसायी हों, वंचित वर्ग के हमारे भाई हों, जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, के कायाकल्प और शहरी विकास, गाँव के बीच मौजूद
गहरी खाई को पाटने में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। आज जम्मू कश्मीर के सभी गांव शहरों की अर्थव्यवस्था से जितनी गहराई से जुड़े हैं, इतना पहले कभी नहीं देखा गया। हमने अपनी नीति और नियत में कभी फर्क नहीं किया है। समाज के सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए गए हैं और प्रशासन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर बदलाव का नया सिलसिला शुरू किया गया है। मुझे गर्व है कि जब लोग श्रीनगर शहर को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के लिए रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं और देश के जाने माने अखबारों में जब खबरें छप रही हैं, तो श्रीनगर के हर निवासी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। साथ ही यह नई पीढ़ी को जम्मू कश्मीर को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपती है। नई पीढ़ी को ये सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया के विकसित देश आधुनिकता के किस रास्ते पर चल रहे हैं। उन रास्तों पर हमें भी अपनी नज़र गड़ाए रखनी होगी। आज आप तुलना कीजिए, आज से 4 साल पहले यहाँ जो व्यवस्था थी, क्या वो हमें आधुनिकता के रास्ते पर ले जा सकती थी? क्या उस व्यवस्था में हम अपनी मर्जी के मालिक थे? अवाम की हर जुबान यही कहेगी कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं थे। हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते थे। जनवरी में हड़ताल और बंद का कैलेंडर निकलता था। अवाम के भोले भाले नागरिक के जीवन की डोर किसी और के हाथ में सौंप दी जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रॉफिटियर्स और पपेटियर्स दोनों की दुकानें बंद करके अवाम के जीवन की डोर पुनः अवाम के हाथों में सौंपने का काम किया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पैदा किया, आजकल बौखलाए हुए हैं। टूरिज्म को लेकर सीमावर्ती गांवों के विकास आदि के संदर्भ में अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। मुझे इनके चेहरे बताने की जरूरत नहीं है। शांति, तरक्की, आम आदमी की स्वतंत्रता के इन दुश्मनों का चेहरा जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा पहचानने लगा। आज ये लोग खुद इर्रिलेवेंट हो गए। आज अवाम बिना किसी भय, बिना किसी दबाव के उन रास्तों पर चल रही है जो उसके परिवार और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का रास्ता बनाती है। मैं आज आज़ादी के जश्न में एक और बात कहना चाहूँगा। आप जानते हैं कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? धन, दौलत, बंदूक, पावर? नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है सत्य और इज्जत। महात्मा गांधी के पास कोई बंदूक, धन, दौलत, पावर नहीं था। उनके पास सत्य और उनके परम त्याग, परम तपस्या की इज्जत थी। पूज्य बापू की इस विरासत से भी जम्मू कश्मीर को महरूम रखने की 3 दशक तक कोशिश हुई। हमारे कश्मीर के नौजवानों को सही रास्ते से भटकाया गया। कोई भी बच्चा स्टोन पेल्टर पैदा नहीं हुआ था। उन्हें चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने अपने फायदे के लिए उनके हाथों में पत्थर पकड़ाने का काम किया था। उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें बहकाया गया था। यहाँ के नौजवानों में अथाह टैलेंट है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए उन्हें गलत रास्ते पर डाला गया। आज जब उन्हें स्वच्छंद वातावरण मिला है तो उनकी प्रतिभा को खिलने का अवसर भी मिला है। मैं अनेक नौजवानों से मिलता रहता हूँ। वो अपने लिए और आवाम के लिए इस इज्जत को पाना चाहते हैं। वह कुछ नया निर्मित करना चाहते हैं। उनके लिए शांति और मोहब्बत सबसे बेशकीमती तोहफा है। मैंने उनके मन में दृढ़ता देखी है कि जिस वजह से यहाँ आवाम को 30-35 सालों तक घुटन में जीना पड़ा, वैसी व्यवस्था को भविष्य में आने नहीं देना है। इसका संकल्प इस आज़ादी के अमृत काल में यहाँ के नौजवानों को लेना है। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भीतर स्वार्थ नहीं है। उनका हर कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में स्वाभाविक रूप से उठ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी सुनहरी उपलब्धियों से भरे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कर्तव्य भावना, उनके संकल्प से जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस देश का संविधान जो हमारा गाइड है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा पथ प्रदर्शक है, हमारे अस्तित्व का आधार है, उसका जब निर्माण किया जा रहा था तब एक बात बड़ी मुखरता से कही गई थी कि हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता से जीने का हक होगा। जियो और जीने दो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हर नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, ताकि हर व्यक्ति इस बात पर गर्व कर सके कि वह इस महान राष्ट्र का नागरिक है। आज मैं जम्मू कश्मीर की आवाम में उस स्वतंत्रता को महसूस कर रहा हूँ और प्रशासन ने पूरी शिद्दत से कोशिश की है कि बिना किसी भेदभाव
कि हर किसी को समान अधिकार मिले। पहली बार अपनी इच्छा से काम करने का सभी नागरिकों को अवसर मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आवाम का हर एक वर्ग इस अवसर का पूरा उपयोग करे, अपने सपनों का जम्मू कश्मीर बनाने में आगे बढ़े। यही आज़ादी का असली जश्न है। आज जो म्यूजिशियन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ मौजूद हैं, वैसा ही हमारा देश भी प्यारा है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग स्वर निकलेंगे, लेकिन सभी बाद में मिलकर एक मिठास सी धुन पैदा करेंगे। यही समाज के सभी नागरिकों का प्रतीक है और यही विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भारतवर्ष के प्रति मोहब्बत से भरी एक नज़्म की चंद पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ऐ वतन आज से क्या हम तेरे सैदाई हैं, ऐ वतन आज से क्या हम तेरे सैदाई हैं। आँख जिस दिन से खुली है तेरे तमन्नाई हैं, मुद्दतों से तेरे जज्बों के तमाशाई हैं। हम तो बचपन से तेरे आशिक और सौदाई हैं। पहले जिस चीज़ को देखा वो फजा तेरी थी, पहले जो कान में आई वो सदा तेरी थी। पालना जिसने हिलाया वो हवा तेरी थी, जिसने गहवारे में चूमा वो सबा तेरी थी। तेरे हाथों में है किस्मत का नाविस्ता अपना, किस कदर तुझसे भी मजबूत है रिश्ता अपना। हम जमी को तेरी नापाक न होने देंगे, हम जमी को तेरी नापाक न होने देंगे। तेरे दामन को कभी चाक न होने देंगे। ऐ वतन जोश है फिर कुव्वत ईमानी में, खौफ क्या दिल को सफीना है जो तू ज्ञानी में। गर्क करने को जो कहते हैं जमाने वाले, गर्क करने को जो कहते हैं जमाने वाले, मुस्कुराते हैं तेरी नाव चलाने वाले। आप सभी नाव चलाने वाले मुस्कुराते रहें, जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को विशेष रूप से बधाई देते हुए इस आयोजन के लिए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद।